यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर फायर्स अ बुलेट एट द थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन with a speed 192 kilometers per hour. If the muzzle speed of the bullet is this, with what speed does the bullet hit the thief's car? पुलिस की कार है और ये चल रही है 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ये थीव की कार है और ये चल रही है 192 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, इसी डायरेक्शन में। और एक बुलेट यहाँ से चलती है कितनी स्पीड से? 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये हिट करती है कार को। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी स्पीड से इस बुलेट ने कार को हिट किया। विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द कार? तो यहाँ पर क्या है कि हमने निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू कार। तो ये हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिख दी है फिलहाल कि स्पीड ऑफ द पुलिस वैन, वीपी इसको नाम दिया है 30 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ थीव्स कार वीटी नाम दिया है 192 किलोमीटर्स पर आवर, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट यानी जिस स्पीड से बुलेट गन से निकली है, गन का जो आगे वाला पोर्शन होता है ना उसको मजल कहते हैं, तो वहां से निकली है इस स्पीड से 150 मीटर पर सेकंड। नाउ कीप इन माइंड इट इज मीटर पर सेकंड, तो इसको फिलहाल तो हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर्स पर आवर में, सबको सेम यूनिट में रखने के लिए। और उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर्स पर आवर में 540 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बुलेट की जो अपनी स्पीड है, जिस स्पीड से निकली वो है ये, बट बिकॉज बुलेट वैन में बैठ के चलाई गई है तो उसमें जो वैन की स्पीड है वो भी इसको सपोर्ट करेगी। तो जो टोटल स्पीड है बुलेट की वैन के साथ में वो ऐड हो जाएगी। यानी अगर हम सराउंडिंग के हिसाब से देखें, रोड के हिसाब से देखें, तो उसमें जो टोटल स्पीड होगी उसमें ये और ये हो जाएगी प्लस। टोटल स्पीड ऑफ बुलेट प्लस वैन इज 540 प्लस 30 यानी 570 किलोमीटर्स पर आवर। और अब हम निकालेंगे कि जिस स्पीड से बुलेट इस कार को हिट करेगी, तो द स्पीड विद विच द बुलेट हिट्स द कार। तो इसमें क्या है कि हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे कि बुलेट की रिलेटिव स्पीड, यानी ये जो निकला है ये इसकी रिलेटिव स्पीड क्या है कार के रिस्पेक्ट में। ओके, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट प्लस वैन का जो कॉम्बिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू कार, तो ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 570 माइनस, ये तो है बुलेट प्लस वैन, कार की है 192, माइनस करके आएगा 8, 16 माइनस 19 हुआ 7, 378 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड के लिए इसको 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 कम 18, 105 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली कि अगर पुलिस की वैन और बुलेट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो बुलेट की जो टोटल स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर हम देखें तो बुलेट की स्पीड में वैन की स्पीड हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल स्पीड हो जाएगी। हाँ, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, मान लो कि वैन तो इधर जा रही है और बुलेट इधर हिट करे, उस केस में माइनस कर देते, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर वैन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बुलेट की स्पीड को उतना कम कर देती हो, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो इसलिए प्लस हुई और हमने ये लिखा, गॉट इट। और फिर रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, अगर चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो माइनस करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो प्लस करते हैं। यहीं पे अगर जो थीव्स कार है अगर इस तरफ आ रही होती, बुलेट तो इधर फायर कर रहे हैं और ये कार भी इधर आ रही होती, तो उस केस में ये ऐड हो जाते, क्योंकि देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए। बट बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है, बुलेट भी इसी तरफ आ रही है और थीव्स कार भी इसी तरफ है, तो ये माइनस हो जाएंगी अब।
तो इस तरह से आंसर आ गया है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।